बहुजन समाज पार्टी जैसा सम्मान किसी ने ब्राह्मण को दिया नहीं है। 75-80 ब्राह्मण विधायक बनाई थी और 30 से 35 मंत्री बनाई थी। अगर ब्राह्मणों का कल्याण नहीं किए तो उसमें किसकी गलती है? अखिलेश जी में कहीं भी कोई बुराई नहीं है। अगर मुझे ये एनालिसिस करना हो तो उनसे अच्छा विकास करने वाला कोई मुख्यमंत्री अभी तक हुआ नहीं विकास के मामले में। अभी अखिलेश यादव जी ने कहा कि ब्राह्मण जो कहेंगे वही हम करेंगे, तो इसका मतलब क्या माना जाए कि पीडीए की राजनीति से अलग अब ब्राह्मणों के सामने नतमस्तक हो गए? ये तो जान लीजिए नतमस्तक नहीं हो गए हैं, ये सबको पता है। ब्राह्मण जिसको चाहा है वो मुख्यमंत्री बना है। इतिहास यही कहता है। बहन जी को चाहा बहन जी बनी, भाजपा को चाहा भाजपा बनी, समाजवादी पार्टी को जो चाहा था तब समाजवादी पार्टी की भी सरकार बनी थी। ये इसमें ये कटु जरूर है लेकिन सत्य है। नमस्कार, आप इस चेहरे को तो पहचानते ही होंगे, हमें कुछ बताना नहीं है। समाज सेवी राजन पांडे भैया पूरे पूर्वांचल में समाज सेवा के मामले में विख्यात हैं, लेकिन ये राजनीति पर भी बोलते हैं। समाज सेवा तो आपका विषय है ही, हर विषय पर, चूँकि वर्तमान समय में जो राजनीति घेरा चल रहा है, ऐसे समय में एक हर वर्ग राजनीति से उसका ताल्लुक है। ये नहीं कह सकते कि भैया राजनीति में हम नहीं बोलेंगे। हम लोग जिद कर लेते हैं, नहीं आपको राजनीति पर बोलना है, हालांकि मूल रूप से आप समाज सेवी के रूप में ही आपकी पहचान है। भैया नमस्कार। सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी दूर से चल के आप आए हमारा इंटरव्यू लेने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके पूरे चैनल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे जो वर्तमान राजनीति की दिशा और दशा किस तरफ जा रही? मेरे हिसाब से वसूल विहीन राजनीति अब होने लगी है। वसूल कुर्सी हो उसके लिए हमें किसी की लाश पे चढ़ के जाना पड़ेगा, किसी का खून करके जाना पड़ेगा। कुर्सी मेन हो गई है, वसूल वजूद सब खत्म हो गया है जो मैं देख रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। वसूल के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अब यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, अगर उनके लोग हैं वो बलात्कार करके भी गए हैं तो उनकी पैरवी होगी। लोग का क्या मतलब हो भाई? अगर वो गलत करके गए तो आपके भी हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए, तभी सुधार होगा। यहाँ क्या है, अगर हमारे लोग हैं तो गलत करके आए तो भी सही, सही करके तब गलत तो होगा, तब तो अपराध होगा ही होगा, कोई नहीं रोक पाएगा। 2027 को चुनाव आ रहा है, सरकार के सुर बदल गए। अभी कुछ दिन पहले ब्राह्मणों को कोई तहजीज नहीं थी, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणों के बारे में चर्चा करेंगे। और इस समय सब पार्टियों को ब्राह्मण की ज़रूरत पड़ गई, चाहे भाजपा हो, सपा हो, चाहे बसपा हो। अभी एक मंत्री भी बना दिया इन्होंने, और अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो कहेंगे वो हम करेंगे। ऐसे समय जो ब्राह्मणों की राजनीति एक घूमी है धुरी, अभी तक ब्राह्मणों से नफरत थी लोगों को, उस पर आप क्या कहेंगे? गुरु जी, इस पे हम क्या कहें, हम इस काबिल नहीं कि ब्राह्मणों पे टिप्पणी करें। बहुत बड़े बड़े नेता भाजपा में भी हैं, पंडित सपा में भी हैं, बसपा में सतीश चंद्र मिश्रा जी है ही हैं। आप लोग हमसे बहुत सीनियर, बहुत बड़े हैं, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो व्यक्तिगत राजनीति हो रही है। मेरा फायदा कहाँ हो रहा है, वो राजनीति हो रही है। ब्राह्मणों की राजनीति नहीं हो रही है, व्यक्तिगत फायदे की राजनीति हो रही है। मतलब पीडीए का नारा सब खत्म। पीडीए का देखिए, पीडीए का नारा से मतलब नहीं है। पीडीए का मतलब देखिए, अखिलेश जी में कहीं भी कोई बुराई नहीं है। अगर मुझे ये एनालिसिस करना हो तो उनसे अच्छा विकास करने वाला कोई मुख्यमंत्री अभी तक हुआ नहीं विकास के मामले में। जैसे लैंड ऑर्डर के मामले में योगी जी जैसा, बहन मायावती जी जैसा कोई नहीं हुआ, लेकिन विकास के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं है अखिलेश जी का। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण जो कहेंगे वही हम करेंगे। इधर अभी इनके राजकुमार भाटी इस तरह का बयान दे रहे थे, उल्टा वो तो बहुत बदतमीज आदमी है। उस पर तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश जी को वो मिटाने के लिए गया है। वो देखिएगा, मैं आप लाइव आपके चैनल माध्यम बोल रहा हूँ, वो समाजवादी में नहीं रुकेगा। देखिएगा लास्ट में किसी दूसरे दल में जाएगा, किसी से वो प्रायोजित है, वो
फंडेड है। एक लोग कह रहे थे कि भाजपा का एजेंट है वो खाली समाजवादी पार्टी। गलत नहीं कहा है, जिसने भी कहा है एकदम सही कहा है, जी जी जी। एकदम सही कहा है। वो केवल वही काम कर रहा है जिसमें भाजपा उसका क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी का नुकसान हो। उन्होंने पंडितों पे नहीं बोला, उन्होंने अपनी बिरादरी पे भी बोला कि हमारे यहाँ एक औरत पे 5 मर्द होते हैं, इतना गिरा आदमी है, आप सुने होंगे इसको, ये भी बोला है वो। ये कोई शिक्षित या कोई बढ़िया आदमी बोलेगा, वो अपने बिरादरी को भी भड़का रहा है समाजवादी से। हाँ। अभी अखिलेश यादव जी ने कहा कि ब्राह्मण जो कहेंगे वही हम करेंगे, तो इसका मतलब क्या माना जाए कि पीडीए की राजनीति से अलग अब ब्राह्मणों के सामने नतमस्तक हो गए? ये तो जान लीजिए नतमस्तक नहीं हो गए हैं, ये सबको पता है। ब्राह्मण जिसको चाहा है वो मुख्यमंत्री बना है, इतिहास तो ही कहता है। इतिहास यही कहता है। बहन जी को चाहा बहन जी बनी, भाजपा को चाहा भाजपा बनी, समाजवादी पार्टी को जो चाहा था तब समाजवादी पार्टी की भी सरकार बनी थी। ये इसमें ये कटु जरूर है लेकिन सत्य है। अब अखिलेश जी बोल रहे हैं, अखिलेश जी अच्छे इंसान हैं, लेकिन अखिलेश जी की विल पावर थोड़ा कमजोर है। बहन जी जैसी विल पावर होनी चाहिए। नेताओं पे अंकुश नहीं, नेताओं पे अंकुश नहीं, और जो गलत करे उसको तुरंत निकाल पार्टी से बाहर करना चाहिए। यही अखिलेश जी कर जाएं, पार्टी कोई रोक ही नहीं सकता है आगे बढ़ने से। बहन जी भी कह रही हैं कि ब्राह्मण इस समय प्रदेश में असुरक्षित है। महाकाल भाई तुरंत कर रहा हूँ, एक कॉल चल रही है। बहन जी भी कह रहे हैं कि ब्राह्मण असुरक्षित है। बहन जी देखिए, जो सच्चाई है बोलने जा रहा हूँ गुरु जी, बहुजन समाज पार्टी जी जैसी, बहुजन समाज पार्टी जैसा सम्मान किसी ने ब्राह्मण को दिया नहीं है। 75-80 ब्राह्मण विधायक बनाई थी और 30 से 35 मंत्री बनाई थी। अगर ब्राह्मणों का कल्याण नहीं किए तो उसमें किसकी गलती है? बहन जी गलती तो है नहीं। उन्होंने आपको ताकत दे दिया, आप बनाओ, लेकिन वो कहा गया है ना, बाभन कुकुर ये नहीं ये है। यहाँ गड़बड़ी हो जाती है। जिस दिन इनके अंदर त्याग की भावना आ जाएगी उस दिन अपने आप सबका कल्याण हो जाएगा और सबकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अभी संविधानवादी थे अखिलेश, अभी उन्होंने कहा कि ये रामचरितमानस एक सांस्कृतिक संविधान। नहीं, संविधान के विषय में नहीं बोलना चाहिए। संविधान बहुत बड़ी बात है, संविधान पे टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। हाँ, हमारा जो अपना है कि बाबा साहब का जो सपना था वो सपना साकार होता नहीं दिख रहा है। क्या बिहार और बंगाल का जो चुनाव परिणाम आया उसका असर उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, क्या मानते हैं? 100% होगा, 100% होगा, एकदम असर होगा। सकारात्मक नकारात्मक क्या? अभी तो यहाँ चुनाव 6-7-8 महीने है गुरुजी, 6-7-8 दिन में सब गड़बड़ हो जाता है। अभी तो 8 महीना है, अभी तो 8 महीने में किस करवट बैठेगी, बहुत कुछ उठा पटक होगी, बहुत कुछ उलटफेर होगा। लेकिन हाँ, इतना हम जान रहे हैं कि बिहार और बंगाल जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश नहीं होगी। यहाँ क्या अलग है उसमें भाई? अगर विपक्षी आरोप रहा है कि मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, सीआरपीएफ मतलब चुनाव आयोग ने जो है एजेंट की तरह काम किया, तो क्या सब कुछ तो वही है, तो क्या अलग है यहाँ पे? क्या अलग पाते हैं? देखिए, इस पे बंगाल में जो था वो हमारे हिसाब से बंगाल की स्थिति पहले की अच्छी नहीं थी। वहाँ जो लोग मारपीट, लड़ाई झगड़ा, दंगा जो चल रहा था, लेकिन जो तब हो रहा था वही अब हो रहा है। इस पे अंकुश होना चाहिए भाई। उनमें आप में अंतर क्या रह जाएगा? जो ममता जी करती तो वही भाजपा वाले कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। जैसे हम योगी जी हैं अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में, नहीं होने दे रहे हैं। अगर हिंदू कर रहा है तो उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं, मुस्लिम कर रहा है तो उस पर भी इसलिए रुका हुआ है। यहाँ दंगा रुका हुआ इसलिए रुका है कि दोनों को डर है, अगर करेंगे कार्रवाई होगी। ये होना चाहिए। सबसे मजबूत पिलर माना जाता था बंगाल विपक्ष का, वो जब ढह गया तो क्या उत्तर प्रदेश को क्या मजबूत मान रहे हैं आप बंगाल से? नहीं, एक देखिए, अभी स्थिति भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। अच्छा, ये मान देखिए, जहां छोटा तबका जाता है, पंडित तो ठाकुर इन पर ना जाओ, आपकी ये सरकार बना दी थी। जहां छोटा तबका जाता है वही उसी सरकार बन जाती है। छोटे के दिल में बसा हुआ है, भाजपा बसी हुई है। पंडितों के पीछे लगे हैं इस समय बहुत ज्यादा।
पंडित पीछे लगे, पंडित बुद्धिमान कौम है, वो देखता है हमारा हित कहाँ है, वो उसी हिसाब से निर्णय करेगा, वो ऐसे नहीं करेगा, वो वही हिसाब से निर्णय करेगा जो सही होगा।